Assalamualaikum and good morning class 4. Today the date is 1st September 2020 and the day is Tuesday and it's your science class. Now open your books of science page number 62 and chapter number 3. Today we will start the reading from this page. Now start the reading. Friction between last time हमने इंट्रोडक्शन लिया था that what is friction कि फ्रिक्शन क्या होती है. फ्रिक्शन एक्चुअल में एक फोर्स होती है जो कि अपोज करती है मोशन को व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट. मतलब कि जब दो सरफेसेस आपस में उनका कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होती हैं, तो उनके दरमियान जो मोशन की फोर्स होती है उसको अपोज एक और फोर्स करती है जो कि फ्रिक्शन की फोर्स होती है. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम हेयर. फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड योर शूज़. अब यहाँ पे भी देखें फ्रिक्शन की ही एग्जांपल दे रहे हैं. फ्रिक्शन आपके जो शूज़ हैं उसके दरमियान जब हम वॉक करते हैं तो आपके शूज़ का कांटेक्ट होता है ना किसके साथ, ग्राउंड के साथ. हेल्प करते हैं यू टू वॉक विदाउट स्लिपिंग. तो आप इजीली ग्राउंड के ऊपर वॉक कर सकते हो, इजीली चल सकते हो. एक्चुअल में वो भी किस वजह से है, फ्रिक्शन की फोर्स प्रेजेंट होती है बिटवीन ग्राउंड एंड योर शूज़. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन वेट सरफेसेस और आइस बिकॉज. अब देखिए अगर आप वॉक करें गीली जगह पे या फिर आइस के ऊपर तो क्या होगा, वहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा वॉक करना. क्योंकि देयर इज़ लिटिल फ्रिक्शन. वहाँ पे जो फ्रिक्शन की फोर्स है बिटवीन दीज सरफेसेस एंड योर शूज़ वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. फ्रिक्शन एक्चुअल में रगड़ को बोलते हैं. ठीक है, तो रगड़ की जो फोर्स है फ्रिक्शन वो कम हो जाएगी, मतलब स्लिपरी चीज़ आ जाएगी फ्रिक्शन में. ठीक है, तो फ्रिक्शन की अमाउंट कम हो जाएगी और आप वहाँ से स्लिप कर सकते हो. तो फ्रिक्शन देखें, पीपल वॉक कर रहे हैं जैसे फ्रोज़न लेक के ऊपर तो वो स्लिपिंग हो रही है. स्लिपिंग किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लेस फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है. फ्रिक्शन इनेबल्स अस. फ्रिक्शन हमें इस काबिल बनाती है टू होल्ड ऑन टू थिंग्स विदाउट स्लिपिंग. तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को होल्ड कर पाते हैं बगैर स्लिप किए. जैसे आप हैंड्स में इतनी चीज़ें पकड़ते हो, जैसे पेंसिल पकड़ते हो, शॉप पकड़ते हो, स्ट्राइकिंग करते हो एक मैच बॉक्स को, तो वो किस तरह स्ट्राइक कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे भी फ्रिक्शन की फोर्स प्रेजेंट है. होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइटिंग विद इट. आप उसको इजीली होल्ड कर सकती हो. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो जो पेंसिल है वो आपके हैंड से स्लिप हो जाए तो आप उसको पकड़ते भी हो और उससे राइट भी कर सकते हो. देखिए एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है. तो बॉय क्या कर रहा है, टाइंग शू लेस. तो वो अपने शू लेस को ट्राई कर रहा है, वो भी किस वजह से, फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से. और नेक्स्ट देखिए एक गर्ल टेबल पे बैठी हुई है, सिटिंग ऑन अ बेंच. अब बेंच पे अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो आप वहाँ से क्या कर जाओ, स्लिप कर जाओ. तो फ्रिक्शन की फोर्स है तो हम कहीं भी बैठ सकते हैं. और नेक्स्ट एक ट्राई इट आउट है, साइकिल अराउंड द प्ले ग्राउंड ऑन अ बाईसाइकिल. अगर वो कह रहा है कि यहाँ पे ओके नाउ स्टार्ट इट्स रीडिंग. साइकिल अराउंड द प्ले ग्राउंड ऑन अ बाईसाइकिल. एक बाईसाइकिल के ऊपर जब आप साइकिलिंग करोगे एक प्ले ग्राउंड के इर्द गिर्द तो आपने क्या करना है, रिमेंबर याद रखना है टू पुट हेलमेट ऑन, के हेलमेट ज़रूर पहनना है जब साइकिलिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ऑब्जर्व करें हाउ फ्रिक्शन हेल्प्स यू. तो यहाँ पे कैसे फ्रिक्शन ने आपको हेल्प आउट किया है टू राइड अ बाईसाइकिल. तो एक बाईसाइकिल पर राइड करते हुए किस तरह फ्रिक्शन यहाँ पे हेल्प करिए. देखिए एक बॉय है, ये साइकिलिंग कर रहा है, ये एक साइकिलिस्ट है. तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है. अब देखें फ्रिक्शन बिटवीन हैंड एंड हैंड हैंडल बार. तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है बिटवीन आपके हैंड्स और जो हैंडल बार है इसके दरमियान भी एक फ्रिक्शन प्रेजेंट है. तो इसको इस तरह स्टेटमेंट आ सकती है, द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड हैंडल बार प्रिवेंट करती है आपके हैंड्स को फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ द हैंडल बार. तो जो हैंडल बार है बच्चे, ये देखें पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, वहाँ से आपके हैंड इस तरह स्लिप नहीं होंगे ड्यू टू फ्रिक्शन. इसी तरह देखिए फ्रिक्शन प्रेजेंट है बिटवीन ब्रेक्स एंड व्हील. तो जो फ्रिक्शन है वो ब्रेक्स और व्हील के दरमियान भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से इजीली जो साइकिल है वो मूव कर पाएगा. तो इसका हम इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड द व्हील स्लो डाउन कर देती है एंड स्टॉप द बाईसाइकिल. इस बाईसाइकिल को यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है ये बाईसाइकिल को स्टॉप करने में और स्लो करने में हेल्प करती है. उसके अलावा देखें फ्रिक्शन बिटवीन बैक साइड एंड सीट. तो फ्रिक्शन बिटवीन बैक साइड एंड द बाईसाइकिल सीट के
बाईसाइकिल सीट और जो बैक साइड उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है बच्चे वो प्रिवेंट करती है साइकिलिस्ट को फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ द सीट। वो उसको सीट से स्लिप नहीं होने देती। देखें जिस जो सीट है उसके ऊपर जिसके ऊपर बॉय बैठा हुआ है तो वो वहाँ से स्लिप नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स प्रेजेंट है। इसी तरह नेक्स्ट वन क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन शू एंड पैडल। शू द फ्रिक्शन जो बिटवीन शू एंड पैडल होती है वो प्रिवेंट करती है साइकिलिस्ट के फुट को फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ द पैडल। तो यहाँ पे बच्चे देखें आपको लाइन से भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है फोर्स शू के दरमियान और पैडल के दरमियान, जिससे जो फुट है आपका वो वहाँ से स्लिप नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट वन जो लास्ट पे फ्रिक्शन रहेगी वो कौन सी है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ग्राउंड। देखिए मेन फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट जो कि ग्राउंड और टायर्स के दरमियान प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपकी साइकिल ग्राउंड पर इजीली मूवमेंट शो करती है। जैसे कि देखिए चल सकती है। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ग्राउंड प्रोवाइड करती है ग्रिप, आपको एक मजबूती महसूस होती है, ठीक है, उस फ्रिक्शन की वजह से। और प्रिवेंट करती है बाईसाइकिल, आपकी बाईसाइकिल को बचाती है बाईसाइकिल के व्हील्स को के वहाँ पे स्लिपिंग या स्किडिंग ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करें। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। अब फ्रिक्शन का एक ये रिज़ल्ट होता है, जहाँ पे फ्रिक्शन है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जब आप रब करते हो अपने हैंड्स को टुगेदर इकट्ठा करके क्विकली से फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए, देन हाउ डू योर हैंड्स फील। तो आपके हैंड्स में क्या फील होगा, डू योर हैंड्स फील फॉर्म, क्या आप गर्म फील करते हो, ऑब्वियसली फील करते हो। जब आप अगर ऐसे करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है बिटवीन मूविंग हैंड्स प्रोड्यूस करती है हीट को एंड फॉर्म कर देती है वार्म अप आपके हैंड्स को। तो अर्ली ह्यूमन जो पहले लोग होते थे, बीइंग स्टार्टेड अ फायर, वो कैसे आग जलाते थे, बाय रबिंग 2 पीसीज ऑफ वुड टुगेदर। लकड़ी के 2 पीसीज को इकट्ठा रब करते थे, फास्टली क्विकली करते थे और प्रोड्यूस करते थे हीट। तो कैसे आग जलाते होते थे वो बच्चे, 2 पीसेस लेते थे वुड के और उनको आपस में रब करते थे, जैसे हमने हैंड रब किया तो फायर प्रोड्यूस हो जाती थी। वुड क्या करती है, कैच करती है फायर को व्हेन इट गेट्स वेरी हॉट। जब ये बहुत हॉट हो जाती है तो ये क्या करती है, फायर को कैच करती है और जो वुड है वो उसमें फायर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करते हैं आप फायर बाय स्ट्राइकिंग अ मैच बॉक्स होते हैं तो एक मैच को स्ट्राइक करके अगेंस्ट अ मैच बॉक्स तो हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल प्रेजेंट होता है मैच बॉक्स के ऊपर, जिसकी वजह से फायर वहाँ पे बर्न हो जाती है। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है हीट जो कि कॉज करती है मैच को कि वो क्या कैच करे, फायर को कैच करे। द हीट प्रोड्यूसेस बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होती है मे बी वो यूज़फुल भी हो सकती है। देखिए मैच बॉक्स में भी तो वो यूज़फुल हुई है ना, तो मे बी यूज़फुल इन स्टार्टिंग फायर स्टार्ट करने में यूज़फुल हो सकती है एंड कीपिंग अ स्वार्म, और हमें गर्म रखने में भी। हाउ एवर द हीट प्रोड्यूस्ड इज़ नॉट ऑलवेज यूज़फुल, लेकिन समटाइम्स हीट की जो प्रोडक्शन है वो यूज़फुल नहीं भी होती। जैसे ये देखिए पिक्चर में है, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्पिनिंग ग्राइंडिंग व्हील प्रोड्यूसेस सो मच हीट एंड स्पार्क्स आर फॉर्म। इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, स्पार्क की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट पेज पे फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। मशीन काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होती हैं, उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो उसके ड्यूरिंग भी जब मशीन पार्ट्स रनिंग में होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो इफ़ द मशीन बिकम्स टू हॉट, अगर कोई भी मशीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो सम पार्ट्स उसके गेट डैमेज्ड हो सकते हैं इतनी ज़्यादा हीट से, यानी कि ये एक किस्म का नुकसान है किसका, फ्रिक्शन का। तो सम ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय द मशीन्स टू डू वर्क इज़ वेस्ट हो जाती है एज हीट की वजह से। तो देखें ये पिक्चर में ये बॉय है, इसके हाथ में ड्रिल बिट है, तो कहते हैं द ड्रिल बिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्रिल गेट्स हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है आफ्टर ड्रिलिंग के बाद, किस वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। तो बी केयरफुल नॉट टू टच द ड्रिल बिट विद योर बेयर हैंड्स, के साथ आपने उसको नहीं टच करना इमीडिएटली आफ्टर ड्रिलिंग। जब ड्रिलिंग कर लेते हैं उसके फ़ौरन बाद ड्रिलिंग मशीन को फ़ौरन टच नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई है और वो आपके हैंड्स को भी डैमेज कर सकती है। तो इस तरह हमने देखा कि फ्रिक्शन के कुछ यूज़फुल फ़ायदे भी हैं, यूज़फुल भी है फ्रिक्शन, और इसके अलावा कुछ इसके डिसएडवांटेजेस मतलब के नुकसान भी हैं। ओके, इसकी आपने अच्छे से रीडिंग करनी है, और जो आपकी ये ट्राई इट आउट है इसका जो है आंसर वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, और ये आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है। ओके, थैंक यू।